कि नाज़रीन पाकिस्तान और अगर हम फ़लस्तीन की बात करें, पाकिस्तान, फ़लस्तीन और इसराइल, ये जो ट्रायंगल है ना, पाकिस्तान के रिलेशंस इस मामले को लेके हमेशा बड़े कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं। अगर हम कायद आज़म साहब की बात कर लें, तब से लेके आज तक इस स्टेट को एक्सेप्ट करने का पाकिस्तान में रिवाज ही नहीं था। नवाज शरीफ साहब भी ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी नहीं किया। इमरान खान के बारे में कहा जाता था कि ये यहूदी एजेंट है, लेकिन इमरान खान ने भी नहीं किया। लेकिन अब कौन किसका कहाँ का एजेंट है, ये आपके सामने सारी बात खुल गई है कि किसने एक्सेप्ट किया। नाज़रीन एक्सेप्ट करना क्यों पड़ा? ये मजबूरी है। अगर हम बात करें, अगर नाज़रीन फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर के हालात अच्छे हों और मामलात आपके ठीक चल रहे हों, तो फिर क्या होगा? बाहर से कोई चोर, डाकू या कोई इन्वेडर आएगा, तो आप क्या करेंगे? आप सारी फैमिली मिलके उसको पकड़ेंगे और पकड़ के उसकी ठुकाई लगाएँगे। लेकिन अगर आप आपस में ही लड़ के बैठे हो, तो फिर बाहर से कोई आएगा, वो कोई आपका लोटा उठा के ले जाएगा, कोई आपका जो है वो कोई बर्तन उठा के ले जाएगा, कोई आपके किचन का सामान उठा के ले जाएगा। पाकिस्तान के साथ भी ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में अंदर जमहूरी और मुआशी हालात हमारे ठीक नहीं हैं, इसीलिए बाहर से जो प्रेशर है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। और जो दुनिया होती है, जो दूसरे ममालिक हैं, उनको पाकिस्तान में कमज़ोर डेमोक्रेटिक सिस्टम सूट करता है। वजह क्या है कि जब नाजायज़ काबिज़ीन काबिज़ होंगे, तो उनको डील करना बड़ा आसान होगा और पाकिस्तान में यही हो रहा है।